Hello, once again, good morning all of you. In the fundamental of nursing, in the previous class we completed with the anima administration. Today we continue with the same unit, that heading is urinary catheterization. ठीक है, तो today we going to be discussing about the urinary catheterization. Okay, we starting with the introduction phase regarding the urinary catheterization. It is at the insertion of a rubber or the another material tube through the urethra into the bladder. ठीक है, मीन्स जो यूरिनरी कैथेटराइजेशन है ये एक टाइप का प्रोसेस है जिसके अंदर इंसर्ट मतलब इसके अंदर जो यूरिथ्रा वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट का जो पार्ट होता है उसके अंदर जो ये यूरिथ्रा वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, तो इस यूरिथ्रा वाले पार्ट के अंदर कोई रबर का जो ट्यूब होता है, ठीक है, कोई रबर का जो ट्यूब होगा वो इसके अंदर इंसर्ट करवाया जाएगा एट इनटू द ब्लैडर. ठीक है, मतलब ये जो ब्लैडर वाला जो पार्ट होता है, इस ब्लैडर वाले पार्ट के अंदर कोई यूरिथ्रा के द्वारा कोई एक ट्यूब होती है वो इंसर्ट करवाई जाती है. ठीक है, एंड थ्रू दिस ट्यूब द कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ द यूरिन इजीली. ठीक है, और इसी ट्यूब के अंदर से इजीली जो कंटिन्यूअसली जो यूरिन का फ्लो होता है वो इजीली उसके अंदर मेंटेनेंस हो सकता है. ठीक है, तो उस टाइप का प्रोसेस होगा, उसको हम यूरिनरी कैथेटराइजेशन के नाम से जाना जाता है. ठीक है, एज इंसर्शन ऑफ द रबर और द अनदर मटेरियल ट्यूब. ठीक है, मतलब जो कोई भी जो रबर की बनी हुई या फिर किसी अनदर मटेरियल की बनी हुई जो ट्यूब होती है वो यूरिथ्रा के द्वारा थ्रू द यूरिथ्रा मतलब यूरिथ्रा के द्वारा सीधी ब्लैडर के अंदर इंसर्ट करवाई जाती है. ठीक है, इंसर्ट करवाई जाएगी एंड थ्रू दिस मतलब इसी ट्यूब के अंदर से कंटिन्यूअसली मतलब लगातार फ्लो ऑफ द यूरिन उसके अंदर से जा सकता है इजीली, मतलब इजीली तरीके से इसी ट्यूब के अंदर से यूरिन होता है वो उसके अंदर आ सकता है. ठीक है, the next one the indication of the urinary catheterization. ठीक है, मतलब इस वे के अंदर ट्यूब इंसर्ट करके हमको यूरिनल जो पास आउट करने का रीजन क्या क्या होगा. ठीक है, मतलब किस किस कंडीशन के अंदर यूरिनरी कैथेटराइजेशन करने का हमको जरूरत रिक्वायरमेंट उसके अंदर रहेगी, तो इसको हम इंडिकेशन के नाम से जाना जाता है. इंडिकेशन का मतलब कि ये जो प्रोसेस होगा वो किस किस कंडीशन के अंदर इसको करने का क्या रीजन उसके पीछे रहेगा, तो वो इंडिकेशन के अंदर आएगा. ठीक है, तो हम जानेंगे कि यूरिनरी कैथेटराइजेशन होगा वो किस किस पेशेंट के अंदर हम ले सकते हैं. ठीक है, तो एज फॉर द रिलीविंग द डिस्कम्फर्ट. ठीक है, मतलब तो डिस्कम्फर्टनेस मतलब इस किसी को कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो रही है, डिस्कम्फर्टनेस हो रही है, तो उसको रिलीव मतलब उसको कम करने के लिए भी उसके अंदर एप्लीकेबल करवाया जाता है. ठीक है, एज फॉर द ब्लैडर प्रॉब्लम. ठीक है, मतलब जो ब्लैडर की कोई बीमारी वगैरह होती है जैसे कि यूरिनरी रिटेंशन एंड द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. ठीक है, मतलब जो यूरिनरी रिटेंशन वाली कंडीशन का मतलब ऐसा होता है कि लंबे समय से जो ब्लैडर होता है वो खाली नहीं हो पाया. ठीक है, उसके अंदर जो यूरिन है वो लंबे समय तक उसके अंदर भरा हुआ है. ठीक है, और दूसरी कंडीशन रहेगी एज द इनकॉन्टिनेंस. ठीक है, तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब होगा कि इंडिविजुअल पर्सन होता है अपने यूरिन को कंट्रोल के अंदर नहीं रख पाता है. ठीक है, वो कभी भी उसके पैंट के अंदर यूरिन होता है, वो जब भी वो हंसेगा, ठीक है, या फिर स्नीजिंग वगैरह करेगा, खांसी जुकाम होगा, तो उस कंडीशन के अंदर भी वो यूरिन होगा वो ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके अंदर इनवॉलंटरी उसके अंदर आ जाता है. ठीक है, तो उस कंडीशन को हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं. ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन के अंदर हमको यूरिनरी कैथेटराइजेशन करने का जरूरत रहेगा. ठीक है, देन नेक्स्ट एज फॉर द ऑब्टेनिंग द स्टेराइल यूरिन सैंपल. ठीक है, मतलब बहुत सारे जो यूरिन के जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे जो यूरिन का सैंपल लेने के बाद में कोई भी जो बीमारियां होती है उसका पता लगा सकते हैं, तो उसके लिए जो यदि एकदम जो अच्छा या फिर जो स्टेराइल जो एकदम बिना इन्फेक्शन वाला जो यूरिन का यदि सैंपल का हमको जरूरत है, ठीक है, तो उसके लिए जो ये ऑब्टेन मतलब कोई भी जो सैंपल को लेने के लिए भी कैथेटराइजेशन का प्रोसेस होगा वो उसके अंदर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट एज फॉर द चेकिंग द रेजिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होगा कि यदि ब्लैडर का इंडिविजुअल पर्सन जब ब्लैडर होता है वो पूरा खाली करने के बाद में अंदर भी उसके अंदर थोड़ा बहुत अमाउंट होता है वो बचता है. ठीक है, तो हम कैथेटर डालने के बाद में कितना जो यूरिन उसके अंदर आता है, ठीक है, तो वो उसका रहेगा रेजिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, मतलब एज एग्जांपल कि इंडिविजुअल पर्सन में एक बार के अंदर यूरिन होगा वो
खाली कर दिया, ठीक है। अभी खाली करने के बाद में उसके अंदर अभी भी उसके अंदर कितना जो यूरिन का अमाउंट होता है वो उसके अंदर बचता है, ठीक है। तो वही कहलाता है रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो उस रेजिडुअल वॉल्यूम को पता लगाने के लिए जो हम कैथेटर जो उसके अंदर इंसर्ट करेंगे और उस कैथेटर के अंदर से जितना यूरिन आता है तो वो उसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम है वो इस वे के अंदर हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली तो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है अप्रोक्स 100 ml होता है, ठीक है। तो 100 ml जो यूरिन होता है वो अभी भी जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। द नेक्स्ट द लॉन्ग टर्म डिजीज स्टेट पेशेंट, मतलब लंबे समय से यदि कोई सीवियर स्टेज की बीमारी वाले जो पेशेंट होता है, ठीक है, तो उनके अंदर भी होता है कि उनकी कैपेसिटी नहीं होती कि वो बार बार बाथरूम तक वो जा सके, ठीक है। तो उनके अंदर जो यूरिन को पास आउट करने के लिए कैथेटर होता है वो उनके अंदर लगाया जाता है, ठीक है। Then next obstruction in the urine outflow, ठीक है। यूरिन का जो जाने का जो रास्ता होता है, ठीक है, ऐसा होता है कि यूरिन होता है वो किडनी के द्वारा बनता है, फिर यहाँ से यूरेटर के द्वारा ब्लैडर के अंदर आता है और ब्लैडर से वापस यूरेथ्रा के द्वारा वो बाहर चला जाता है, ठीक है। तो यदि इस रास्ते के अंदर यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जैसे कि ब्लैडर के अंदर कोई स्टोन बन गया, ठीक है, ब्लैडर के अंदर कोई ट्यूमर बन गया या फिर कोई स्टोन वगैरह बन गया, ठीक है, यूरेथ्रा के अंदर यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ गया, ठीक है, तो इसके अंदर यूरिन होगा वो इजीली बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के लिए तो यूरिन को जो आउटपुट बढ़ाने के लिए ये कैथेटराइजेशन होगा वो उसके अंदर हम यूज के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। Then next as for the bladder irrigation, ठीक है। तो ब्लैडर इरिगेशन का मतलब होगा कि इरिगेशन वर्ड का मतलब होता है वॉश आउट करना, ठीक है। तो यदि कुछ ब्लैडर के अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो ब्लैडर होगा उसको साफ करने के लिए जो यूरिनरी कैथेटर डाला जाएगा, फिर इस कैथेटर के अंदर से कोई साफ करने का जो सॉल्यूशन होगा वो उसके अंदर हम दे सकते हैं और उसके द्वारा जो ब्लैडर होगा उसको साफ हम कर सकते हैं, ठीक है। Then next after surgery to prevent the urine on the wound and the suture, ठीक है, या फिर कोई ब्लैडर जो यूरिनरी सिस्टम होता है तो उसकी कोई सर्जरी वगैरह की गई, ठीक है, तो सर्जरी की जाएगी तो उस जगह के ऊपर टांके लगे हुए होंगे, उसके अंदर घाव हुआ वो बना हुआ होगा, ठीक है। तो उस घाव के ऊपर जब उसको सूखने के लिए जो यूरिन होता है वो उसके ऊपर नहीं आना चाहिए, तो इसी के अंदर जो यूरिनरी कैथेटर होगा वो लगाया जाएगा, तो यूरिन होगा वो उसके अंदर से जाएगा, ट्यूब के अंदर से उस घाव के ऊपर वो नहीं आ सकेगा, तो उसके अंदर ये सेफ्टी होती है वो मेंटेनेंस कर सकते हैं, ठीक है। Then next empty the bladder for the surgery, ठीक है। इंडिविजुअल जो पेशेंट होता है उसको सर्जरी के लिए जो प्रिपेयर करना होता है तो ब्लैडर से रिलेटेड या फिर जो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी सर्जरी उसको करने का है, ठीक है। तो सर्जरी के लिए भी पहले से ही ब्लैडर को प्रिपेयर किया जाएगा, तो उसके लिए भी जो ब्लैडर को पहले खाली किया जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर ब्लैडर को खाली करने के लिए ये यूरिनरी कैथेटराइजेशन होता है वो उसके अंदर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। Then next insert of the barium for the diagnostic purpose, ठीक है। और ये सब कोई डायग्नोस्टिक पर्पस मतलब यदि कोई बीमारी हो गई है तो उसको पता लगाने के लिए भी एक बेरियम नाम का जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो यूज में लिया जाता है, ठीक है। एज एग्जाम्पल जो यूरिनरी जो ट्यूब होगी उसके द्वारा जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस जो बेरियम नाम का जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो ब्लैडर के अंदर हम पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ब्लैडर के अंदर से वो आगे का आगे जो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जाएगा तो ये रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होगा जहां जहां पे गया है फिर एक पर्सन होता है उसको हम स्क्रीन के सामने रखते हैं, ठीक है। तो जहां जहां पे भी यदि वो बेरियम का सब्सटेंस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस गया है तो वो हमको उस स्क्रीन के अंदर दिखेगा, ठीक है। तो यदि जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उस जगह के ऊपर जो बेरियम का जो प्रोडक्ट होता है वो उसके अंदर नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो उसके द्वारा हम कंफर्म कर सकते हैं कि उस जगह के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, ठीक है। तो ये रहेगा तो बेरियम इंसर्ट करने के लिए फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द इंडिकेशन रिगार्डिंग द यूरिनरी कैथेटराइजेशन, ठीक है। यूरिनरी जो कैथेटराइजेशन करने का उसके अंदर क्या रीजन रहेगा, ठीक है, किस रीजन के अंदर हमको यूरिनरी जो कैथेटराइजेशन करने का जरूरत रहेगा। ओके, द नेक्स्ट आफ्टर द इंट्रोडक्शन फेज एंड द इंडिकेशन रिगार्डिंग द urinary catheterization, the next the types
ऑफ द यूरिनरी कैथेटराइजेशन, ठीक है, मतलब जो यूरिनरी कैथेटराइजेशन होगा तो वो अलग अलग टाइप्स का उसके अंदर डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो उसके अंदर फर्स्ट जो डिवीजन रहेगा एज अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन, ठीक है, मतलब जो कितने टाइम पीरियड तक, मतलब कितने समय तक उसके अंदर जो यूरिनरी तो कैथेटराइजेशन होगा वो उसके अंदर किया हुआ रहता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो दो सब टाइप्स के अंदर उसको डिवीजन किया गया है, ठीक है। फर्स्ट वन रहेगा द इंटरमीडिएट एंड द सेकेंड वन रहेगा द इंडिविजुअल, ठीक है। तो उसके अंदर एज अकॉर्डिंग टू द टाइम ड्यूरेशन, मतलब जो टाइम ड्यूरेशन के बेसमेंट के ऊपर उसको यूरिनरी कैथेटराइजेशन का प्रोसेस होगा उसको दो टाइप्स के अंदर डिवीजन किया गया। फर्स्ट वन द इंटरमीडिएट यूरिनरी कैथेटराइजेशन एंड द सेकेंड वन द इंडिविजुअल यूरिनरी कैथेटराइजेशन, ठीक है। तो इंटरमीडिएट के अंदर ऐसा क्या होगा, एज अ स्ट्रेट सिंगल यूज कैथेटर ट्यूब इज इंसर्ट फॉर अ पीरियड, ठीक है, मतलब इसके इंटरमीडिएट के अंदर ऐसा होगा कि ओनली फॉर जो एक सिंगल जो ट्यूब, मतलब एक जो सिंगल जो पाइपलाइन वाली जो एक रबर की जो ट्यूब होगी वो उसके अंदर इंसर्ट की जाती है, ठीक है। एज स्ट्रेट सिंगल यूज, मतलब एक बार यूज में ली जाने वाली जो एक रबर की जो ट्यूब होगी वो उसके अंदर इंसर्ट की जाती है, ठीक है, इंसर्ट फॉर अ पीरियड, ठीक है, मतलब जो कुछ समय के लिए उसके अंदर इंसर्ट की जाती है, ठीक है। एंड enough to drain the bladder, ठीक है, और वो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि उस ब्लेडर को वो खाली कर सके, ठीक है। ड्रेन का मतलब रहेगा उस ब्लेडर को खाली करने के लिए वो कैपेबल उसके अंदर रहता है, ठीक है। Then next when the bladder is empty, ठीक है, मतलब जब जो ब्लेडर होता है वो खाली हो जाता है, मतलब उसके अंदर जो यूरिन होता है वो उस कैथेटर के द्वारा उसके अंदर बाहर निकल जाता है, उसके बाद में द नर्व्स इमीडिएटली विड्रॉ द कैथेटर, ठीक है, और उसके बाद में जो नर्स होगी वो उस कैथेटर को विड्रॉवल, ठीक है, विड्रॉवल का मतलब होगा उसको वापस बाहर निकाल देगी, ठीक है। तो वो नर्स होगी इमीडिएटली उसके अंदर यूरिन खाली होने के बाद में जो उस कैथेटर को वापस निकाल देगी, ठीक है। Then next repeated same as necessary, ठीक है, और वापस जब जरूरत होगी तो उस जरूरत के अकॉर्डिंग वापस ये का ये प्रोसेस होता है वो नर्स उसके ऊपर एप्लीकेबल कर सकती है, ठीक है। तो इस टाइप का जो कैथेटराइजेशन होगा यदि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, मतलब कुछ समय 1 या 2 घंटे के लिए यदि कोई जरूरत होता है तो उसके अंदर इंटरमीडिएट वाला जो यूरिनरी कैथेटराइजेशन उसके अंदर लिया जाएगा, ठीक है। The next सेकेंड जो टाइप रहेगा द इंज्वेलिंग टाइप ऑफ द कैथेटराइजेशन, ठीक है। इंज्वेलिंग का मतलब रहेगा स्पेसिफिक कैथेटर, मतलब जो एक स्पेसिफिक टाइप का जो अलग डिजाइन किया हुआ जो कैथेटर होता है वो उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है फॉर एन एक्सटेंडेड लॉन्ग टाइम पीरियड, ठीक है, मतलब जो एक लंबे टाइम पीरियड तक उसके अंदर यदि जो स्पेसिफिक टाइप का कोई कैथेटर उसके अंदर यूज में लिया जाता है, ठीक है। And until a client unable to avoid the toilet completely and voluntarily, ठीक है, और ये जो स्पेसिफिक डिजाइन किया हुआ जो कैथेटर होगा वो उसके अंदर लंबे समय तक लगाया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंडिविजुअल पर्सन के अंदर जो प्रॉब्लम रहती है वो लंबे समय तक रहती है, जब तक वो उसके अंदर लगाया हुआ रहेगा। जब जो पर्सन होता है वो सेल्फ जो यूरिन होता है वो पास आउट नहीं कर सकता तब तक उसके अंदर वो कैथेटर का ट्यूब होगा वो लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसी के अंदर लंबे समय तक यदि जो कैथेटर लगा हुआ रहेगा तो उस टाइप का जो कैथेटराइजेशन होगा उसको इंज्वेलिंग यूरिनरी कैथेटराइजेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यह यूरिनरी कैथेटराइजेशन का फर्स्ट टाइप रहेगा एज अकॉर्डिंग टू द बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन। ओके, द नेक्स्ट सेकेंड टाइप्स ऑफ द यूरिनरी कैथेटराइजेशन एज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द कैथेटर ट्यूब, ठीक है, मतलब जो सेकेंड जो कैथेटराइजेशन का जो टाइप्स होगा तो उसका जो क्राइटेरिया रहेगा अकॉर्डिंग टू द बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द ट्यूब्स, ठीक है, मतलब उसके अंदर जो किस जो अलग अलग जो टाइप्स की जो ट्यूब्स होती है, ठीक है, जो कैथेटर की जो ट्यूब्स रहेगी तो वो अलग अलग टाइप की उसके अंदर यूज में ली जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको सब डिविजन उसके अंदर किया गया है, ठीक है। तो उसके अंदर फर्स्ट जो टाइप रहेगा द फॉलिस कैथेटर और डबल ल्यूमेन और द ट्रिपल ल्यूमेन ट्यूब फॉर द फ्यू टाइम पीरियड, ठीक है।
मतलब इसके अंदर जो फॉलिस कैथेटर नाम का जो एक जो कैथेटर होगा जिसके अंदर जो 2 ल्यूमेन या फिर जो ट्रिपल ल्यूमेन, मतलब इसके अंदर जो ओपनिंग होगी या तो उसके अंदर 2 हो सकते हैं या फिर जो 3, ठीक है। मीन्स ये एक टाइप का फॉलिस कैथेटर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसा डायग्राम के अंदर बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये जो फॉलिस कैथेटर होता है इसके अंदर 2 ओपनिंग होती है, ठीक है। इससे पहले का जो हमने जो बताया वो सिंगल जो ट्यूब होता है, ठीक है, मतलब ये जो कैथेटर होगा वो सिंगल कैथेटर होता है, ठीक है। ये कम समय के अंदर यूज में लेके वापस उसको बाहर निकाला जाता है, लंबे समय तक इसको आप नहीं रख सकते। ये सिंगल यूज वाला जो कैथेटर इससे पहले जो हमने पढ़ा, ठीक है। बट इसके अंदर जो स्पेसिफिक डिजाइन किया हुआ जो कैथेटर होता है ये जो फॉलिस कैथेटर यूज में लिया जाता है। ये फॉलिस कैथेटर होता है, इसके अंदर जो डबल ल्यूमेन होता है, मतलब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर जो लाइनिंग होगी वो 2 होगी या फिर इसकी जगह पे 3 स्ट्रक्चर भी हो सकता है, जिसके अंदर ऐसा दिखाया जा रहा है। ये वाला स्ट्रक्चर होगा इसके अंदर 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है वो इसके अंदर क्या काम आता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होगा यूरिन को बाहर निकालने के लिए ये ब्लैडर के अंदर इंसर्ट किया जाएगा, इस वे के अंदर ब्लैडर में इंसर्ट किया जाएगा और यहाँ से यूरिन है वो आएगा। ये वाला जो ओपनिंग होती है वो इसके अंदर ये बलून होता है। आगे के प्रोसेस के अंदर आपको बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके जो ब्लैडर के अंदर इसको इंसर्ट करवाया जाएगा, तो ब्लैडर के अंदर इसको फिक्स करने के लिए एक जो बैलून होता है वो फुलाया जाता है, ठीक है। इस बैलून को फुलाया जाता है तो बैलून की वजह से वो उसके अंदर फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो उस बैलून को फुलाने के लिए ये जो इसके अंदर से जो सीरीज के द्वारा जो वाटर उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और इसकी वजह से ब्लैडर होता है, ये जो बैलून होता है वो उसके अंदर फूल जाता है, ठीक है। इसके अलावा किसी के अंदर जो 3 लाइनिंग इसके अंदर होती है, तीसरी लाइनिंग होगी मेडिसिन वगैरह देने के लिए। ब्लैडर के अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, ठीक है, तो उसके साथ में यदि ब्लैडर के अंदर यदि कोई दवाई वगैरह देनी है तो तीसरी ल्यूमेन होती है वो भी उस फॉलिस कैथेटर के अंदर अवेलेबल रहता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन द सुप्राप्यूबिक कैथेटर, ठीक है। और उसके अंदर जो स्पेसिफिक कैथेटर के बेसमेंट के ऊपर सेकंड टाइप का जो कैथेटर रहेगा द सुप्राप्यूबिक कैथेटर, ठीक है। और कैथेटर इंड्यूस्ड इनटू द ब्लैडर डायरेक्टली थ्रू द इंसिजन मेड ऑन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। मतलब जो ब्लैडर वाला पोर्शन होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इस ब्लैडर वाले पोर्शन के बाहर की तरफ से कोई कट लगाने के बाद में कट लगाया जाएगा और कट लगाने के बाद में सीधा जो यूरिन होता है वो यहाँ से एब्डोमेन जो पेट वाला एरिया होता है, पेट के निचले वाला जो पार्ट होता है जहाँ पे ब्लैडर होता है, ठीक है। तो उस ब्लैडर वाले एरिया के अंदर बाहर से कोई कट लगाया जाता है और कट लगाने के बाद में जो ट्यूब होती है वो उसके अंदर इंसर्ट की जाती है, ठीक है। और इसके अंदर जो ट्यूब होगी जैसा कि आप डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर पर्सन के आगे वाले पार्ट के अंदर ही उसके अंदर कट लगाया जा रहा है, ठीक है। बट इसके अंदर जो ट्यूब होती है उसका जो डिजाइन होता है वो अलग होता है, ठीक है। इसके अंदर ये ट्यूब का आप डिजाइन देखिए कि इसके अंदर जो ये आगे वाला पार्ट होगा ट्यूब के जो ये आगे वाला जो पार्ट होगा इसका डिजाइन होता है वो कुछ अलग होता है, ठीक है। क्योंकि वो बाहर से लगाई जाती है तो उसके अंदर बैलून होता है वो नहीं होता है, उसके अंदर फिक्स करने के लिए जो स्पेसिफिक टाइप का जो डिजाइन होता है, इसका जो टिप वाला जो पार्ट होता है उसका डिजाइन होगा वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो उसके अंदर ये वाला डिजाइन होगा, मतलब ऐसा आगे की तरफ जो राउंड शेप का होगा तो उसको मैरीगोल्ड बोलते हैं, और ये यदि मशरूम शेप का यदि होगा तो मशरूम कैथेटर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। In the detail, the suprapubic catheter, the catheter inserted into the bladder directly, मतलब इसके अंदर ब्लैडर के अंदर जो उसके अंदर इंसर्ट करवाया जाता है डायरेक्टली थ्रू द इंसिजन। इंसिजन का मतलब होगा कि उसके अंदर कट लगाया जाता है। पहले कट लगाया जाएगा, कहाँ पे लगाया जाएगा? द कट मेड एट द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, ऑफ द ब्लैडर। मतलब जो एब्डोमिनल वाला पार्ट होगा, ठीक है, एंटीरियर का मतलब आगे की तरफ, ठीक है। तो एब्डोमिनल के जो आगे वाला जो पार्ट होगा जहाँ पे ब्लैडर होता है तो उस ब्लैडर वाले एरिया के अंदर डायरेक्टली कट लगाया जाएगा और वहां पे जो स्पेसिफिक टिप इज डिजाइन फॉर, ठीक है। और इन ट्यूब के अंदर जो स्पेसिफिक उनका जो टिप वाला आगे वाला जो पार्ट होता है वो अलग टाइप का डिजाइन किया हुआ होता है, जो उस एरिया के अंदर उसको फिक्स करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। ठीक है, तो उसके अंदर एग्जाम्पल रहेगा द मैरीगोल्ड एंड द सेकंड वन द पेसर मशरूम कैथेटर, ठीक है। ये वाला रहेगा मैरीगोल्ड रहेगा
और जो सेकंड वन टाइप का रहेगा वो टेजर कैथेटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट यूज्ड इन द यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड द सर्जरी, ठीक है, मतलब ये यूज में लिया जाता है कि यदि ब्लैडर के अंदर जो यूरिन तो आ रहा है बट वापस यूरिन जो ब्लैडर से आगे नहीं जा पा रहा है, ठीक है, ब्लैडर की सर्जरी वगैरह की गई है, यूरिथ्रा के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कोई ट्यूमर वगैरह बन गया है, किडनी के अंदर उसको स्टोन पत्थर वगैरह बन गया है, तो यूरिन होगा वो आगे नहीं जा पा रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली बाहर से ट्यूब इंसर्ट करेंगे और यहाँ से यूरिन होगा वो बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होगा द सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन, ठीक है। The next one the ureteric catheterization, ठीक है, तो ureteric catheter का मतलब होगा कि जो कैथेटर होगा वो यूरेटर के वहां पे लगाया जाएगा, ठीक है, मतलब जैसे कि यूरिनरी सिस्टम का जो स्ट्रक्चर यदि हम देखें, ठीक है, तो ये किडनी वाला जो पार्ट रहेगा और ये जो ट्यूब होती है वो इसको हम यूरेटर बोलते हैं, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होगा इसको हम यूरिथ्रा बोलते हैं, ठीक है, मतलब किडनी के अंदर जो यूरिन होता है वो फिल्टर किया जाता है, फिर यहाँ से फिल्टर होने के बाद में इस ट्यूब के द्वारा ब्लैडर के अंदर आता है और ब्लैडर से यूरिथ्रा के द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है। तो यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो इस एरिया के ऊपर है, ठीक है, मतलब इस यूरिटर के अंदर यदि कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यहाँ तक जो ट्यूब होगी वो उसके अंदर इंसर्ट करवाई जाती है। अभी तक हमने देखा कि सारी जो ट्यूब होती है वो ब्लैडर तक आती है, ठीक है, बट इसके अंदर जो ये जो ट्यूब होगी वो डायरेक्टली इस यूरिटर वाले पार्ट के अंदर नजदीक जो किडनी का जो नजदीक वाला जो पार्ट होता है वहां तक उसके अंदर इंसर्ट करवाई जाती है, ठीक है। तो उस साइड का जो कैथेटर का प्रोसेस होगा उसको हम यूरिटरिक कैथेटराइजेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन दिस कैथेटर पास इनटू द यूरिटर, मतलब ये यूरिटर वाला जो पार्ट होता है वहां पे जो कैथेटर होता है वो उसके अंदर इंसर्ट करवाया जाता है, ठीक है, बाय हेल्प ऑफ द सिस्टोस्कोप, ठीक है, मतलब जो ब्लैडर को देखने का जो एक कैमरा होता है तो उस कैमरे के द्वारा उसके यहाँ पर इसके अंदर इंसर्ट करवाई जाती है, ठीक है। और इसके अंदर जो कैथेटर होगा उसको हम क्लोइडे कैथेटर के नाम से जाना जाता है, मतलब यूरिटर तक जो पहुंचने वाला जो कैथेटर होता है उसको हम क्लोइडे कैथेटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो कैथेटर होगा उसका डिजाइन होगा वो ऐसा होगा, बट इसके अंदर ये जो टिप वाला पार्ट होगा वो इस वे के अंदर मुड़ा हुआ रहेगा, इस वे के अंदर ये मुड़ा हुआ कैथेटर का होगा वो इस वे के अंदर ऐसे मुड़ा हुआ रहेगा, आगे की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ जो पार्ट होता है टिप वाला जो पार्ट होगा वो ऐसे मुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इस साइड में जो कैथेटर होगा उसको हम क्लोइडे कैथेटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस साइड में जो कैथेटराइजेशन होगा वो प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के अंदर यूज में लिया जाता है, मतलब जो प्रोस्टेट वाली जो ग्लैंड होती है यहाँ पे तो उसके अंदर यूज में जो कंडीशन रहेगी उसके अंदर ये यूरिटर जो कैथेटर होगा वो उसके अंदर यूज में लिया जाता है, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ द कैथेटराइजेशन प्रोसेस, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द कैथेटर यूज्ड इन इट। ओके, द नेक्स्ट after the classification and the types of the urinary catheterization, the next heading the points to remember during the कैथेटराइजेशन, ठीक है, मतलब जो कैथेटर लगाने के टाइम के अंदर हमको कौन कौन से जो पॉइंट्स होते हैं या फिर कौन कौन सी जो बातों का उसके अंदर हमको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो उसके अंदर फर्स्ट वन रहेगा द फिजिशियन ऑर्डर शीट, ठीक है, मतलब जो फिजिशियन जो डॉक्टर होता है तो उनका जो लिखा हुआ जो डॉक्टर का जो ऑर्डर शीट होता है कि इस पेशेंट को हमको इतने टाइम पीरियड के अंदर इस टाइप का जो कैथेटर होता है वो लगाना है, ठीक है। तो वो सारा क्राइटेरिया होता है वो हमारे पास में एक शीट के ऊपर लिखा हुआ होता है, तो वो हमारे पास में पहले से अरेंज किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट कैथेटर साइज, ठीक है, और उसके बाद में जो यूरिनरी जो कैथेटराइजेशन होता है तो उसका जो साइज होता है वो उसके पास में अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो कैथेटर का जो साइज रहेगा एडल्ट जो फीमेल मतलब जो जवान जो औरत होती है, ठीक है, जो फीमेल होती है तो उस फीमेल के लिए जो कैथेटर का जो साइज होगा मतलब उसकी जो लेंथ होगी तो वो लेंथ होगी एज 14 to
16 फ्रेंच, ठीक है। ये जो फ्रेंच होगा, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि ये इंटरनेशनल मेजरमेंट का जो क्राइटेरिया होता है, जैसे कि हमारे मीटर सेंटीमीटर तक होता है, तो ये इंटरनेशनल के अंदर फ्रेंच के अंदर मापा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एडल्ट फीमेल होगी, तो इसके अंदर जो डायमीटर होगा, सॉरी जो इसका जो लेंथ होगी वो 14 से 16 फ्रेंच तक इसके अंदर रहती है, ठीक है। देन नेक्स्ट एडल्ट मेल, ठीक है। तो मेल जो एक जो मेल क्राइटेरिया रहेगा, तो उसके अंदर 16 से 18 फ्रेंच तक उसके अंदर रहेगा, ठीक है। उसका जो साइज लेंथ रहेगा वो 16 से 18 फ्रेंच तक वो मेल के अंदर रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट तो कैथेटर का जो साइज रहेगा वो चाइल्ड के लिए, मतलब स्कूल जाने वाले जो एडल्ट पर्सन से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो साइज रहेगा वो 8 से लेकर 10 फ्रेंच तक उसके अंदर क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इन्फेंट, मतलब जो 1 साल तक की जो एज के जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनके अंदर जो कैथेटर का जो साइज होगा वो 5 से लेकर 8 फ्रेंच तक उनके अंदर रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द इंसर्शन, ठीक है। मतलब इंसर्शन का मतलब कि इससे पहले जो रेक्टल ट्यूब हमने बताया था कि कितना पार्ट होगा वो उसके अंदर इंसर्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो यूरिनरी कैथेटराइजेशन के अंदर ऐसा होता है कि एक जो ट्यूब होती है वो यूरिथ्रा, मतलब जहां पे जो ब्लैडर से अंदर से यूरिन बाहर आता है, तो उस एरिया के अंदर जो कैथेटर होता है वो इंसर्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो कितना ये यूरिन का जो टिप होता है, इस ट्यूब का जो कितना जो आगे वाला जो टिप वाला जो पार्ट होता है वो इस यूरिथ्रा के अंदर हमको कितना इंसर्ट उसके अंदर करना है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया रहेगा। द मेल के अंदर जो मेल की जो यूरिथ्रा होती है वो अप्रोक्स 20 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। जो यूरिथ्रा होती है मेल के अंदर थोड़ी लंबी होती है, ठीक है। और एज कंपेरिजन टू द फीमेल, फीमेल के अंदर जो यूरिथ्रा होती है वो शॉर्ट होती है, ठीक है। अप्रोक्स 3 to 5 सेंटीमीटर तक उनके अंदर फीमेल के अंदर होती है, ठीक है। तो फीमेल के अंदर ये जो ट्यूब रहेगी वो उसके अंदर कम उसके अंदर इंसर्ट की जाएगी एज कंपेरिजन टू द मेल, ठीक है। मेल के अंदर जो यूरिथ्रा लंबी होती है, तो उसके अंदर ये ट्यूब होगा वो ज्यादा उसके अंदर इंसर्ट करवाया जाएगा, ठीक है। एज द मेल के अंदर 7 to 9 इंच तक उसके अंदर इंसर्ट करवाया जाएगा, और जो फीमेल होगी उनके अंदर 3 इंचेस तक ही इसके अंदर इंसर्ट करवाया जाएगा, क्योंकि जो फीमेल होती है उनके अंदर यूरिथ्रा होती है वो शॉर्ट होती है, ठीक है। द नेक्स्ट द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, ठीक है। मतलब जो कैथेटर की जो ट्यूब होगी तो उसका जो डायमीटर का मतलब होगा कि इस ट्यूब का जो साइज होता है, ठीक है। ये वाली जो ओपनिंग होती है कैथेटर की, तो ये वाली ओपनिंग होगी वो डायमीटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस डायमीटर होगा वो उसके अंदर 0.33 mm तक उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट वन द रिटेंशन टाइम, ठीक है। तो रिटेंशन टाइम का मतलब ये रहेगा कि ये जो कैथेटर जो ट्यूब हमने लगाई है, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन के अंदर, तो वो कितने टाइम पीरियड तक उसको हम लगा के रख सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी जो अलग अलग टाइप की जो कैथेटर ट्यूब होती है तो वो अलग अलग सब्सटेंस की बनी हुई होती है, ठीक है। तो कौन सी ट्यूब को कितने समय तक लगा के रख सकते हैं, मतलब जो पेशेंट के अंदर लगाई हुई कितने टाइम तक उसको हम रख सकते हैं, ठीक है। तो वो रहेगा रिटेंशन टाइम, ठीक है। तो इसके अंदर आएगा द प्लास्टिक ट्यूब, ठीक है। जो अलग अलग मटेरियल की बनी हुई जो ट्यूब होती है, तो वो अलग अलग टाइम पीरियड तक उसके अंदर लगा के हम रख सकते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक की ट्यूब होगी वो उसको हम 1 वीक, मतलब 1 अठवाडिये तक उसको हम इंसर्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। रबर ट्यूब या फिर जो लैटेक्स की जो बनी हुई जो ट्यूब रहेगी उसको हम 2 to 3 वीक तक उसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पीवीसी जो मटेरियल होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पॉलीविनाइल जो कैथेटर होगा तो उसको हम 4 to 6 वीक, मतलब जो 1 महीने तक उसके अंदर इंसर्ट करके हम रख सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट सिलिकॉन, ठीक है। तो सिलिकॉन मटेरियल की बनी हुई जो ट्यूब होगी उसको हम 2 to 3 मंथ, मतलब जो 3 महीने तक उसको हम इंसर्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा तो डिफरेंट जो ट्यूब का जो मटेरियल होगा उस मटेरियल के अकॉर्डिंग उनका जो डिटेंशन, मतलब उनको कितने टाइम तक हम अंदर रख सकते हैं, ठीक है। The next one the position during the urinary catheterization, तो यूरिनरी कैथेटराइजेशन के टाइम पीरियड के अंदर कौन सा पोजीशन हम उनको देना रहेगा, ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूरिनरी कैथेटराइजेशन देने के लिए
पोजीशन होगा वो उसके अंदर अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो मेल के अंदर रहेगा द सुपाइन एंड द लेग एब्डोमेन, मतलब मेल रहेगा उसको सीधा सोना है और पांव रहेंगे उसको थोड़ा इस वे के अंदर करना है, ठीक है। पांव रहेंगे वो थोड़े छोड़े रहेंगे इस वे के अंदर, ये रहेगा एब्डक्शन। एब्डक्शन का मतलब थोड़ा नजदीक आना है, और एडक्शन का मतलब नजदीक आना, एब्डक्शन का मतलब दूर होना, ठीक है। तो इसके अंदर रहेगा सुपाइन पोजीशन, मतलब ऐसे सीधा ही उसको सोना है और पांव रहेंगे उनको थोड़ा चौड़ा कर देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट फीमेल के अंदर पोजीशन रहेगी डॉर्सल रेकम्बेंट, ठीक है। तो फीमेल के अंदर जो यूरिनरी कैथेटराइजेशन करने के लिए जो पोजीशन रहेगी द डॉर्सल रेकम्बेंट, ठीक है। तो रेकम्बेंट जो पोजीशन रहेगी, तो पर्सन जो फीमेल रहेगी वो ऐसे सीधी सोएगी, बट उसके जो पांव रहेंगे वो इस वे के अंदर मुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। इस वे के अंदर पांव को थोड़ा बैंड किया हुआ रखना है, ठीक है। इस वे के अंदर जो बैंड किया हुआ रखा जाएगा तो इजीली उसके अंदर कैथेटराइजेशन होगा वो हम कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ में मेंटेन द स्ट्रिक्टली असेप्टिक टेक्निक, ठीक है। मतलब इसके अंदर कैथेटराइजेशन करते समय हमको स्ट्रिक्टली मतलब बहुत डिसिप्लिन वे के अंदर हमको हाइजीनिक या जो असेप्टिक जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए अच्छी तरह से जो साफ सफाई का उसके अंदर हमको ध्यान में रखें। द नेक्स्ट द पॉइंट्स टू रिमेम्बर ड्यूरिंग द यूरिनरी कैथेटराइजेशन के बाद में आएगा द आर्टिकल्स यूज्ड इन द यूरिनरी कैथेटराइजेशन, ठीक है। मतलब जो यूरिनरी कैथेटराइजेशन के टाइम के अंदर कौन कौन से जो आर्टिकल्स उसके अंदर हम यूज के अंदर लेके उस यूरिनरी कैथेटर का प्रोसीजर होगा वो उसके अंदर कंप्लीट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो ऑल आर्टिकल्स शुड बी स्टेराइल, ठीक है। मतलब जो सारे स्टेराइल जो आर्टिकल्स मतलब जो विदाउट फ्री फ्रॉम द इन्फेक्शन उसके अंदर रहना चाहिए, ठीक है। उनके अंदर कोई भी इन्फेक्शन को उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो आर्टिकल्स होगा वो उसके अंदर हम यूज के अंदर लेंगे, ठीक है। तो उसी के अंदर फर्स्ट वन रहेगा तो स्टेराइल ट्रे, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमको एक जो स्टेराइल ट्रे होगी वो ट्रे हमको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो इस तरह के जो स्टेराइल जो ट्रे होगी वो ट्रे उसके अंदर हमको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। उस ट्रे के अंदर हमको तो इसके अंदर आर्टिकल्स रहेंगे तो मैकिंटॉश, ठीक है। मतलब जो ये मैकिंटॉश रहेगा तो ये रबर का जो मैकिंटॉश रहेगा वो इसके अंदर हमको इसके अंदर लेना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द किडनी ट्रे, ठीक है। जो ये मैकिंटॉश होगा उसका पर्पस क्या होगा कि किडनी जो यूरिन वगैरह का प्रोसीजर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर यूरिन जो बेड शीट के ऊपर नहीं गिरे तो इसके अंदर पहले से बेड शीट के नीचे हम ये बिछा के रखेंगे तो बेड शीट को गंदा होने से हम बचा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा किडनी ट्रे, मतलब जो किडनी शेप का जो एक ट्रे होता है वो इसके अंदर यूज के अंदर हम लेंगे, ठीक है। तो इस किडनी ट्रे का यूज रहेगा कि इसके अंदर जो कैथेटराइजेशन करने से पहले उस एरिया को ग्रोइंग वाले एरिया को हमको क्लीन करने का रहेगा, ठीक है। तो क्लीन करने के लिए जो क्लीन करने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल रहेगा या फिर तो पेपर का जो मटेरियल रहता है वो इस किडनी ट्रे के अंदर हम रख सकते हैं, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द स्पॉटलाइट, ठीक है। मतलब जो ये स्पॉटलाइट रहेगा मतलब स्पॉट जो लाइट रहेगी वो बैटरी इसके अंदर यूज में ले सकते हैं क्योंकि ये जो अंधेरे का टाइम रहेगा मतलब उसके अंदर डार्कनेस रहेगी तो उसके अंदर अच्छी तरह से हमको जो कैथेटराइजेशन करने के लिए यूज के अंदर जो लाइट को मेंटेनेंस करने के लिए यूज में लेते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन रहेगा यूरो बैग, ठीक है। यूरो बैग का मतलब रहेगा कि जो यूरिन होता है वो उसके अंदर कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो कैथेटर लगाने के बाद में जो यूरो बैग के अंदर जो यूरिन होगा वो उसके अंदर हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये यूरो बैग कहलाता है, ठीक है। तो इस यूरो बैग के अंदर ये कैथेटर होगा वो उसके अंदर इंसर्ट करवाया जाएगा और इसी कैथेटर को जो कलेक्ट किया जाएगा इस यूरो बैग के अंदर जो यूरिन होगा वो इस बैग के अंदर कलेक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर मेजरमेंट लिखा हुआ होता है, ठीक है। कि इस पर्सन ने कितना पानी पिया कितना उसने बाहर निकाला तो सारा मेजरमेंट होता है वो इसके ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे यूरो बैग, ये उस बेड के वहां पे हम अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो यूरिन को कलेक्ट करने के लिए यूरो बैग होगा वो उसके अंदर हम यूज के अंदर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वन द कैथेटर, ठीक है। मतलब जो एप्रोप्रिएट साइड का जो कैथेटर होता है अलग अलग टाइप की जो फॉलिस कैथेटर, सिंपल कैथेटर, मैरीकोट कैथेटर, टेजर कैथेटर, क्वाडे कैथेटर, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के जो जितना हमको जो जरूरत है उस टाइप का कैथेटर हम उसके अंदर सेलेक्टेड किया हुआ उसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है। देन
मेंटेन करने के लिए बेड के आसपास के अंदर जो स्क्रीन लगाई जाती है, ठीक है, मतलब जो आपने हॉस्पिटल के अंदर देखा होगा बेड के आसपास के अंदर जो पर्दा लगाया हुआ होता है, ठीक है, तो उस पर्दे को ही हम बेड साइड स्क्रीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो पर्सन का जो प्राइवेट एरिया को ओपन किया जाएगा तो उसकी वार्ड के अंदर दूसरे पर्सन से उसकी जो प्राइवेसी मेंटेनेंस हो सके, तो इसके लिए जो स्क्रीनिंग लगाना उसके अंदर जरूरत रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको सबके सामने उसको नंगा किया जाए और तब प्रोसीजर किया जाए, तो उसके प्राइवेसी उसकी सेल्फ स्टीम को उसके ऊपर हर्ट हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द ग्लोव्स, ठीक है, मतलब उसको प्राइवेट एरिया को पार्ट को टच करने के लिए या फिर जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ग्लोव्स होता है वो उसके अंदर हम यूज के अंदर लेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द सीरीज एंड द डिस्टिल वाटर, ठीक है, मतलब जो सीरीज और जो डिस्टिल वाटर रहेगा वो उसके अंदर हम यूज के अंदर लेंगे, ठीक है। मतलब इसके अंदर ये जो कैथेटर होता है, ठीक है, तो कैथेटर को इंसर्ट करने के बाद में जो मैंने बताया था कि इस ओपनिंग के द्वारा जो ये इसके अंदर जो बैलून होता है वो इसके अंदर एक्सपेल होता है, ठीक है। इस वे के अंदर देखिए ये वाला पार्ट के अंदर ये बैलून होता है वो उसके अंदर इंसर्ट करवाया जाएगा और इसका जो बैलून होता है वो फूलने लग जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये बैलून होता है वो उसके अंदर फूल गया, तो इस वे के अंदर ये उसके अंदर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो अटैच होने के बाद में ये वापस इजीली नहीं निकल पाएगा। जब हमको वापस से तो यदि निकालना है तो निकालने के लिए वापस ये डिस्टिल वाटर होगा वो हमको इसके अंदर वापस भर लेना है, ठीक है। तो डिस्टिल वाटर भरने के बाद में ये जो कैथेटर होगा वापस नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद में हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो सीरीज और इसके अंदर जो पानी भरा हुआ तो डिस्टिल वाटर वो उसके अंदर हम लेंगे, ठीक है। The next one the container for the sampling container, ठीक है, मतलब उसके अंदर जो यूरिन का जो सैंपल लेने का जरूरत है, यदि किसी पर्सन को यूरिन को टेस्ट करने के लिए जो यूरिन का सैंपल का जरूरत भी है तो ये कंटेनर यूज में लिया जाएगा जिसके अंदर जो सैंपल होगा यूरिन का वो उसके अंदर आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में द डॉक्यूमेंटिंग शीट, ठीक है, मतलब प्रोसीजर करने के बाद में पेशेंट का नाम, ठीक है, उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ, किस टाइप का कैथेटर हमने लगाया है, कितने टाइम पीरियड तक उसके अंदर रहेगा, तो सारा क्राइटेरिया होगा उसके अंदर हमको लिखा जाता है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर इतने समय के अंदर इस नर्स ने उसका कैथेटर किया, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया उस डॉक्यूमेंटेशन शीट के ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। Okay, so these all about the articles used during the time period of the urinary catheterization. Okay, the next one the articles related उसके बाद में आएगा the procedure, ठीक है। तो प्रोसीजर रहेगा कि यूरिनरी कैथेटराइजेशन का प्रोसीजर होगा वो हम किस वे के अंदर उसके ऊपर एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हैंड हाइजीन मतलब हैंड वॉश करने के बाद में अप्लाइंग द ग्लोव्स रहेंगे वो उसके ऊपर हमको अप्लाई कर देने, स्टेराइल ग्लोव्स होंगे वो पहन लेने हमको, ठीक है। उसके बाद में एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, ठीक है, जो पेशेंट रहेगा तो उसका कॉपरेशन या फिर उसके साथ में अच्छी तरह से उसको रिलैक्सेशन करने के लिए हमको उससे पहले वो प्रोसीजर है वो उसको एक्सप्लेन करना है कि आपको यूरिनरी करने का प्रॉब्लम है तो आपको यूरिनरी कैथेटर का प्रोसीजर होगा वो हम आपको लगाएंगे, ठीक है। Then next provide the appropriate position, मतलब जो हमने जो पोजीशन सेलेक्ट की है, मेल पर्सन है तो मेल के अकॉर्डिंग जो पोजीशन देने का, और जो फीमेल जो पर्सन रहेगा तो उसको फीमेल की जो पोजीशन होगी कैथेटर के अंदर तो वो उसको हमको एप्लीकेबल करना है, ठीक है। और मेन मूव टू द एज ऑफ द बेड, ठीक है, मतलब जो पर्सन रहेगा तो ये जो बेड वाला जो पार्ट होता है तो बेड के थोड़ा किनारे के ऊपर लाना है, ठीक है, मतलब इस के अंदर थोड़ा बेड के मिडल के अंदर पर्सन होता है तो उसको किनारे की तरफ उसके अंदर लाना है, जिसके अंदर जो नर्स होगी वो इजीली कैथेटर का प्रोसीजर है वो उसके अंदर कर सकेगी, ठीक है। और उसके बाद में उसके नीचे की तरफ जो मैकिंटॉश की जो शीट होती है, मैकिंटॉश होता है वो उसके अंदर बिछा देना है, जिसकी वजह से वो कोई भी यूरिन वगैरह गिरे तो बेड शीट वगैरह उसके अंदर खराब नहीं हो सके, ठीक है। Then next arrange the all article tray nearby, ठीक है, मतलब आसपास के अंदर जो ट्रे होगी वो उसके अंदर अरेंज कर देना है, सारे आर्टिकल्स होने पर वो इजीली हम ले सके तो ट्रे होती प्रिपेयर करके हमको रख देंगे, ठीक है। Then next apply the bedside screen, मतलब आसपास बेड के आसपास के अंदर हमको प्राइवेसी के लिए जो बेड साइड स्क्रीन होती है वो उसके अंदर हमको प्रिपेयर करके उसको अटैच करवा देना है, ठीक है।
एंड आस्क टू एक्सपोज द ग्रोइंग एरिया, और पर्सन को बोलना है स्क्रीन लगाने के बाद में हमको प्राइवेट एरिया ओपन करने को हमको बोलना है। जैसे कि हम जो उसके अंदर ग्रोइंग वाला एरिया मतलब जहाँ पे यूरिन का पास आउट हुआ मतलब प्राइवेट एरिया होता है वो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लीन द ग्रोइंग एरिया, ठीक है, मतलब जो कॉटन स्वैप को लेके जो ग्रोइंग एरिया रहेगा तो उसको हमको क्लीन करने को रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर ग्रोइंग एरिया जो फीमेल जो मेल के अंदर जो मेल और फीमेल का जो प्राइवेट एरिया होता है उसको हमको क्लीन करने का रहेगा, ठीक है। क्लीन करने के बाद में फोकस द स्पॉट लाइट, मतलब इसीलिए वो पार्ट हमको दिखे तो बैटरी से जो एरिया होगा वो हमको स्पॉट लाइट उसके ऊपर लाइट हमको लगाना है, इसकी वजह से इसीलिए हमको विजिबल हो सके वो प्राइवेट एरिया, ठीक है। देन नेक्स्ट लुब्रिकेट द टिप ऑफ द कैथेटर, मतलब जो भी कैथेटर हमको यूज के अंदर लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर वाले पोर्शन के अंदर जेली लगानी है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर इरिटेटेड या फिर पेनफुल सेंसेशन हो वो उसके अंदर नहीं हो सके, ठीक है। देन नेक्स्ट जेंटली इंसर्ट इन द यूरिथ्रा, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल का मेल और फीमेल का जो मेल का जो यूरिथ्रा होता है उसके अंदर हमको इंसर्ट इस वे के अंदर हमको इंसर्ट करना है, ठीक है। एंड द रोटेशन मैनर, ठीक है, मतलब इंसर्ट करने के लिए हमको इस वे के अंदर घुमाते हुए मैनर के अंदर इस ट्यूब को हमको घुमाते हुए इसके अंदर इंसर्ट हमको करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट इफ द यूरिन आउटफ्लो, ठीक है, मतलब इंसर्ट करने के बाद में यहाँ से यूरिन आ तो इसी के बाद में जो रोटेट करते हुए हमको ये जो कैथेटर रहेगा वो उसके अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। फिर जब यूरिन उसके अंदर इस कैथेटर के अंदर से आने लग जाए तो कैथेटर के अंदर जो ये यूरिन आएगा तो उससे सबसे पहले हमको सैंपल है वो उस कंटेनर के अंदर हमको ले लेना है, ठीक है। सैंपल को कलेक्ट करने के बाद में ये जो सीरीज रहती है इस सीरीज के द्वारा वो इसके अंदर जो डिस्टिल वाटर भरा हुआ है तो इसके अंदर जो डिस्टिल वाटर होता है वो इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये जो बैलून होता है, ठीक है, मतलब इसके अंदर ये जो बैलून होता है ये बैलून होता है वो उसके अंदर फूल जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये उसके अंदर फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने के बाद में तो किसी और अलग टाइप का जो कैथेटर होता है उसके अंदर 3 ल्यूमेन होती है, ठीक है। तो तीसरे के अंदर से जो मेडिकेशन होता है वो उसके अंदर हम अटैच कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद में यूरो बैग होता है, ठीक है, मतलब यूरो बैग ये यूरिन कलेक्ट करने के लिए जो बैग रहेगा वो इसके अंदर दो ये वाला जो पार्ट रहेगा जहां से यूरिन निकल रहा है वो उसके अंदर हम उसके अंदर अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो यूरो बैग अटैच करने के बाद में यूरो बैग होगा वो उसके बैग के नीचे इस वे के अंदर हम अटैच इसके अंदर हम कर देंगे, ठीक है। तो यूरो बैग अटैच करने के बाद में तो स्टेराइल आर्टिकल्स होंगे वो उनको वापस स्टेराइल डिपार्टमेंट के लिए वापस हमको सही करने के लिए रखना है, ठीक है। और उसके बाद में पर्सन को पूछना है कि क्या आपको रिलैक्स है या कुछ प्रॉब्लम डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सब उनसे हमको डिस्कशन करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद में सारा प्रोसीजर होने के बाद में सारा प्रोसीजर होगा